हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रवंशी एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक से क्लास 6 का चैप्टर 1। ठीक है, उसका पहला पार्ट है और इसके नेक्स्ट पार्ट्स बहुत जल्दी ही आएंगे। तो चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम का मतलब ही है कि अर्थ के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हमारे प्लैनेट्स जो भी हैं जुड़े हुए हैं, एस्ट्रॉयड जुड़े हुए हैं, मून जुड़ा हुआ है, सन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले पता भी होंगी और कुछ नहीं भी अगर पता होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। फिर जो है द सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सोलर सिस्टम के बाद जो है द सन, सोलर सिस्टम में ही आता है ये। प्लैनेट्स भी आते हैं, अर्थ तो है ही, मून एस्ट्रॉयड्स और मीटरॉयड्स। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है स्टार्ट होता है द नाइट स्काई से। जब शाम के वक्त जो है, जब आप देखते हैं स्काई की ओर, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो है स्टार्स नज़र आते हैं। एकाएक नज़र नहीं आएगा, जब आप देखिएगा तो कुछ स्टार्स नज़र आएंगे, फिर थोड़े और नज़र आएंगे, और जब आप पूरा ऑब्ज़र्व कीजिएगा तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स नज़र आते हैं। और उसमें जो है कुछ स्टार्स जो हैं ट्विंकल कर रहे होते हैं और कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स जो वहाँ पे ट्विंकल नहीं कर रहे होते वो स्टार्स नहीं होते हैं, वो जो है कोई प्लैनेट्स होते हैं या कुछ और होता है, लेकिन वो स्टार्स नहीं होते हैं। ठीक है, और साथ में दिखता है हमें मून। मून का जो होता है वहाँ पे देखते होंगे कि मून जो है बहुत सारे जो है शेप्स में नज़र आता है। कभी उसका गोल नज़र आता है, कभी फिर और छोटा हो जाता है, कभी नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मून के बारे में पढ़ते हैं। मून जो होता है, देखिए कुछ इस तरह से जो है स्टार्स ट्विंकल करते हैं। मैंने इफेक्ट बनाया लेकिन उतना क्लियर नहीं है शायद। चलिए, तो अब मून के बारे में बात कर लेते हैं। मून जो होता है, मेनली दो फेजेस हम लोग को इसमें पढ़ना है। पहला फेज़ है फुल मून। फुल मून का मतलब है जिस दिन पूरा चाँद नज़र आता है। फुल मून को पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, फिर और उसके बाद जो है मून की शेप जो है धीरे धीरे चेंज होने लगती है, और पूरे जो है एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन पूरा चाँद नज़र ही नहीं आता। और जिस दिन चाँद नज़र नहीं आता वो क्या होता है, अमावस्या या न्यू मून डे। ठीक है, और ये सबसे अच्छा दिन होता है नाइट स्काई को ऑब्ज़र्व करने का। ठीक है, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आपको जो है एकदम जो है अच्छे अच्छे मतलब पूरा क्लियर स्टार नज़र आते हैं। फिर आपको जो है वो जो तारा तारा टूटता है वो भी नज़र आएगा आपको। वैसे जो है दिन में एकदम क्लियर स्काई होती है और आप जो है बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस दिन। ठीक है, जो मतलब एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या जो भी मतलब स्काई को ऑब्ज़र्व करते हैं वो सब न्यू मून डे का ही वेट करते हैं, और उसके उस दिन ही सब कुछ क्लियर नज़र आता है क्योंकि। तो चलिए सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ वही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के मतलब सन के साथ जो है स्काई में नज़र आते हैं, नाइट स्काई में नज़र आते हैं। ठीक है, या दिन में नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत स्मॉल जो है, दूर से तो बहुत छोटे नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़े होते हैं। तो इसकी पहली फ़ीचर है कि दे आर बिग एंड हॉट, और इसकी नेक्स्ट फीचर है कि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सारे जो स्टार्स होते हैं ये सब गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा मैं, प्लैनेट्स में जब आएंगे तो प्लैनेट्स में बताएंगे प्लैनेट्स किसके बने होते हैं। ठीक है, और जो है ये जो है बहुत दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी जो है खुद की हीट और लाइट होती है, ये किसी और के लाइट और हीट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और इसी वजह से जो है मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा हीट और लाइट होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दे एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, और जब जो स्टार्स जो हैं एक कुछ कुछ स्टार्स आपने देखा होगा कि कुछ मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हैं वो डेफिनेट एक शेप बना रहे हैं या पैटर्न बना रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन हम लोग मतलब अपने आप से बना सकते हैं आप लोग, और देख भी सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। स्टार की डेफिनेशन भी आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। Celestial bodies which are big and hot, made up of gases, have their own heat and light and emit large amount of light are called stars. Is it clear? तो अब हम लोग जो है एक फेमस कॉन्स्टलेशन के बाद मतलब जो है ऑब्ज़र्व करना सीखेंगे, जो आपके बुक में है एनसीईआरटी बुक में, कि एक जो गर्ल है वो पॉइंट आउट करना चाहती है, नॉर्थ स्टार को देखना चाहती है। तो वो जो है नॉर्थ स्टार को पॉइंट आउट करने के लिए एक जो है फेमस कॉन्स्टलेशन जिसका नाम है सप्तऋषि मंडल, ठीक है, उर्सा मेजर या बिग डिपर, ठीक है। तो इन सबको ये सब एक ही नाम है, इन सबको मतलब ये कॉन्स्टलेशन को एक ही नाम से जाना जाता है। इसमें 7 स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक नॉर्थ स्टार होता है। तो 7 स्टार्स में जो 2 स्टार्स होते हैं वो पॉइंटर स्टार्स होते हैं। ये पॉइंटर स्टार्स जो है इंडिकेट करते हैं नॉर्थ स्टार को। और अगर जो है आप मतलब इसको देखना चाहते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर से आप जो है इसको देख सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इसको पॉइंट आउट करना होता है। और आपको जो है नॉर्थ डायरेक्शन नहीं पता है तो आप जिस साइड से जो है सन राइज होता है, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जो है नॉर्थ हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। तो जिस साइड से आप देखे होंगे अपने सर घर पे कि जिस साइड से जो है सन राइज हो रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड की वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन को देख के पॉइंटर बिग डिपर को नज़र कर लीजिए कि बिग डिपर कहाँ पे है, सप्तऋषि कहाँ पे है, और फिर उसके बाद आप नॉर्थ स्टार को देख सकते हैं क्लियरली, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार है तो क्लियरली नज़र आ जाता है और आप एक कॉन्स्टलेशन देखना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेमस कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर सप्तऋषि, ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। नॉर्थ स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसको पोल स्टार भी कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, ठीक है। मतलब जब पुराने ज़माने में जो लोग जिनके पास मतलब जब कॉम्पास या रडार कुछ नहीं होता था तो वो लोग जो है नाइट में स्टार्स के हेल्प से जो है डायरेक्शन को पता करते थे। मेनली नॉर्थ स्टार यूज़ करते थे वो लोग। नॉर्थ स्टार को देखते कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन देख लिया तो फिर बाकी सारे डायरेक्शन अपने आप पता चल जाते थे, ठीक है। मेनली सेलर्स यूज़ करते थे इसको, ठीक है। रात में जब सेल करते थे तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। फिर जो है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि celestial bodies which do not have their heat and light and reflects with the light of stars are called planets, ठीक है। जो celestial bodies जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं स्टार्स की लाइट से, उनको प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है जुपिटर सैटर्न यूरेनस, इनमें रिंग्स बने होते हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये जो रिंग्स जो बने होते हैं वो बेल्ट होती है स्मॉल डेब्रीज की, मतलब छोटे छोटे पत्थर जो हैं इनके आसपास रिवॉल्व होती रहती है, वही रिंग्स के फॉर्म में नज़र आती है हमको। सन एक स्टार है, ठीक है। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार एंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे नियरेस्ट स्टार जो है अर्थ के कौन है तो आप क्या जवाब देंगे, सन, ठीक है। और सबसे लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मून भी एक सैटेलाइट है और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि कंपेनियन है किसका, हमारे अर्थ, प्लैनेट अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ जो है मतलब अर्थ के साथ साथ ये रिवॉल्व करता है और साथ में ये जो है साथ में अपने भी रोटेट करता है, ठीक है। तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, लेकिन जो है ये आज जो है इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा, ज़्यादा जो है पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।